आज का हमारा टॉपिक है सक्रिय अनुबंध का सिद्धांत, जिसे स्किनर ने प्रतिपादित किया था। स्किनर ने एक प्रयोग किया था सफेद चूहों पर और उसके विश्लेषण के बाद सक्रिय अनुबंधन का सिद्धांत प्रतिपादित किया। अब देखते हैं कि सक्रिय अनुबंधन से क्या अर्थ है। अब समझने की कोशिश करते हैं कि स्किनर के सक्रिय अनुबंधन के सिद्धांत में ये सक्रिय अनुबंधन इस शब्द का क्या अर्थ है। सक्रिय अनुबंधन अधिगम प्रक्रिया है जिसमें सक्रिय व्यवहार को सुनियोजित पुनर्बलन द्वारा पर्याप्त बल मिल जाने के कारण व्यवहार की वांछित रूप से बार बार पुनरावृत्ति होती है। इसको सही तरीके से समझने के लिए हमें यह जानना पड़ेगा कि जो प्रयोग स्किनर ने किया था उसमें उन्होंने सफेद चूहों का इस्तेमाल किया था और उस सफेद चूहों को उन्होंने एक बक्से में छोटा सा मार्ग देकर छोड़ दिया था और उसमें एक लीवर लगा दिया था और लीवर का संबंध प्याली से था। प्याली में लीवर दबने पर खाना आ जाता था। तो जब ये प्रयोग किया गया तो चूहों के लिए एक अधिगम प्रक्रिया शुरू हुई जिसमें वो सक्रिय रूप से उस छोटे मार्ग पर जाते थे, सक्रिय रहते थे और जो सुनियोजित पुनर्बलन था, यानी कि जो लीवर दबने पर जो खाना मिलता था वो एक सुनियोजित पुनर्बलन का काम करता था सफेद चूहों के लिए। और जब वो उनको मिलता था तो उनको सक्रिय व्यवहार करने के लिए पर्याप्त बल मिलता था और वो बार बार उस छोटे मार्ग से गुजरते थे और लीवर दबने की प्रक्रिया की बार बार पुनरावृत्ति होती थी। हम कह सकते हैं कि सीखने वाला सिखाने वाले के अनुरूप व्यवहार करने में समर्थ हो जाता है। स्किनर के सक्रिय अनुबंधन सिद्धांत को और भी दो नामों से जाना जाता है। एक है साधनात्मक अनुबंधन का सिद्धांत और दूसरा है क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत। साधनात्मक अनुबंधन का सिद्धांत इसे इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें चूहों को एक साधन प्रोवाइड किया जाता है जिस साधन के द्वारा उन्हें खाना प्राप्त होता है, जिसे सुनियोजित पुनर्बलन का नाम दिया गया है। इसी प्रकार से इसे क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत इसलिए कहा जाता है कि लगातार सक्रिय व्यवहार के चलते एक अनुबंधन स्थापित होता है और इसीलिए इसे क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत कहा गया है। अब हम विस्तार से ये जानेंगे कि स्किनर ने किस प्रयोग के बाद सक्रिय अनुबंधन का सिद्धांत प्रतिपादित किया। 1930 में स्किनर ने सफेद चूहों पर एक प्रयोग किया। उसके लिए उन्होंने एक विशेष बॉक्स, जिसे स्किनर बॉक्स का नाम दिया गया, का इस्तेमाल किया। बॉक्स कुछ इस प्रकार का था कि उसमें एक छोटा सा मार्ग था जिसमें लीवर लगा हुआ था और लीवर का संबंध सीधे प्याली से कर दिया गया था। लीवर दबाने पर खट की आवाज होती थी और उस आवाज के साथ प्याली में खाना आ जाता था। चूहों को लीवर वाले मार्ग पर छोड़ने पर लीवर पर उसका पैर पड़ने से खाना खट की आवाज के साथ प्याली में आता, चूहे को प्राप्त होता, उसके लिए पुनर्बलन का कार्य करता। प्रयोग में इस क्रिया को बार बार दोहराया गया। इस प्रयोग में कुछ ध्यान देने योग्य बातें हैं जिनसे इस प्रयोग की समझ ज्यादा बढ़ती है कि सफेद चूहों को भूखा रखा गया था और उनको सक्रिय किया जाता था और सक्रिय करने की जो प्रवृत्ति थी उसकी पुनरावृत्ति बार बार की जाती थी। दूसरी चीज कि उनके सक्रिय होने पर लीवर दबता था और लीवर दबने पर जो खाना प्राप्त होता था वो पुनर्बलन का कार्य करता था और उससे लीवर दबाने की क्रिया को बल मिलता था। तो अब हम कोशिश करते हैं सक्रिय अनुबंधन सिद्धांत जो स्किनर के द्वारा प्रतिपादित किया गया उसके निष्कर्ष को समझने की। पहला है, चूहा भूखा होने के कारण अधिक सक्रिय रहता था और सक्रिय होकर वो बक्से के छोटे मार्ग में प्रवेश करता था और उसके वहां पर चलने से लीवर दबता था और लीवर से संबंधित प्याली में खट की आवाज के साथ खाना आ जाता था। दूसरा है, खाना लीवर दबाने की क्रिया को बल प्रदान करता है। खाना तब आता था जब लीवर दबता था और खट की आवाज होती थी और जब चूहे को खाना प्राप्त होता था और वो क्योंकि भूखा था तो वो खाना उसके लिए पुनर्बलन का कार्य करता था, जिसके कारण उसकी सक्रियता बढ़ती थी और वो बार बार लीवर दबाकर पुनर्बलन प्राप्त करने की, यानी खाना प्राप्त करने की कोशिश करता था। तीसरा है, खाना चूहे के लिए पुनर्बलन था। जाहिर है कि लीवर दबने के साथ जब खाना प्राप्त होता था तो वो उसके लिए पुनर्बलन का कार्य करता था, इसीलिए चूहे के द्वारा बक्से में जो छोटा मार्ग था उस पर चलने की प्रक्रिया और लीवर दबने की प्रक्रिया की पुनरावृत्ति बार बार होती है। अब समझने की कोशिश करते हैं कि स्किनर के सक्रिय अनुबंधन का शैक्षिक महत्व क्या है। जैसे कि प्रयोग में हमने समझा कि भूखे चूहे को एक छोटा सा मार्ग दिया गया तय करने के लिए और लीवर दबाने के पश्चात उसको फौरन ही पुनर्बलन प्रदान कर दिया गया, जिससे कि वो उस क्रिया को बार बार दोहराता है और वो सीख जाता है लीवर दबाने की क्रिया को और बार बार भोजन प्राप्त कर लेता है, यानी अपने लक्ष्य पर पहुंच जाता है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए पाठ्य वस्तु को छोटे छोटे पदों में बांटने पर बल दिया गया है। इसका कारण क्या है कि अधिगम शीघ्र होता है और प्रभावकारी हो जाता है। छात्रों को उनके प्रयासों के परिणामों का ज्ञान करा देने पर उनके व्यवहार को वांछित स्वरूप दिशा प्रदान करने में शिक्षक को सहायता मिलती है। शिक्षक चाहता है, जब वो शिक्षण प्रक्रिया के दौरान शिक्षक कार्य करता है, कि प्रत्येक छात्र उसके अनुसार व्यवहार में वांछित परिवर्तन लाए और वो उसको वांछित दिशा प्रदान करना चाहता है। इसके लिए स्किनर का सक्रिय अनुबंधन सिद्धांत कहता है, अकॉर्डिंग टू प्रयोग, कि छात्र को उसके प्रयासों के परिणामों का पहले से ज्ञान करा दिया जाए। जैसे कि चूहे को प्रथम चरण में यह ज्ञान करा दिया गया कि लीवर दबने और खट की आवाज होने पर प्याली में खाना आ जाता है। तो चूहे को जब ये पुनर्बलन प्राप्त हो गया, उसको परिणाम का ज्ञान हो गया, तो वो सक्रिय हो गया और अधिक, और सक्रिय होकर बार बार वो लीवर को दबाकर खाना प्राप्त करने की प्रक्रिया को करने लगा। इसी चीज को अपनाकर कोई भी शिक्षक अपने अकॉर्डिंग छात्रों से व्यवहार
को सही दिशा प्रदान करने में सक्षम हो सकता है। तीसरा है पुनर्बलन का अत्यधिक महत्व है। जैसे कि हमने प्रयोग में देखा कि अगर सक्रिय होकर भूखे चूहे को लिवर दबाने पर, खट की आवाज होने पर परिणाम के रूप में, पुनर्बलन के रूप में भोजन प्राप्त नहीं होता, तो ये सक्रियता हमेशा नहीं रहती। इसीलिए इस आधार पर छात्रों के लिए भी ये जरूरी है कि उनको उनकी क्रियाओं के बाद पुनर्बलन को दिया जाना चाहिए, चाहे वो दंड हो, पुरस्कार के रूप में हो या परिणाम का ज्ञान कराने के रूप में हो। स्किनर के सक्रिय अनुबंधन से का शैक्षिक महत्व एक ये भी है कि वो अभिक्रमित अधिगम को सपोर्ट करता है और उसके प्रयोग पर बल देता है। अभिक्रमित अधिगम को अगर हम समझने की कोशिश करें तो अभिक्रमित अधिगम में छोटे चरणों में सीखना शामिल है। छोटे छोटे चरणों में सीखने पर बच्चे को प्रत्येक चरण के बाद पुनर्बलन दिया जाता है, जिसके कारण वो आगे के लिए और सक्रिय हो जाता है और सक्रिय रूप से दूसरे, तीसरे, चौथे चरणों में सक्रिय रूप से भाग लेते हुए पुनर्बलन को प्राप्त करते हुए अधिगम कर लेता है। जैसा शिक्षक चाहता है वो सीख लेता है और उसका सीखना, उसके सीखने को एक दिशा, सही दिशा प्रदान करने में मदद मिलती है। अभिक्रमित अधिगम की पहचान ये है कि इसमें एक चरण के बाद दूसरे चरण पर आया जाता है और प्रत्येक प्रतिक्रिया के बाद तत्काल पुनर्बलन प्राप्त किया जाता है और इसमें प्रत्येक छात्र अपनी गति से सीख सकता है। उस पर कोई दबाव नहीं होता कि वो किसी से कॉम्पिटिशन करे, वो अपनी गति से सीख सकता है छोटे छोटे चरणों में। सक्रिय रूप से सीखता है क्योंकि उसको लगातार पुनर्बलन प्राप्त होता रहता है और वो आत्मनिर्भर बनता है सीखने में। तो अब हम कोशिश करते हैं सक्रिय अनुबंधन के सिद्धांत को थोड़ा सा समेकित करने की, कि जो प्रयोग किया गया सफेद चूहों पर, उसमें एक अधिगम प्रक्रिया हमें दिखाई देती है कि चूहों ने लिवर दबाकर खट की आवाज के साथ खाना प्राप्त करना सीख लिया, जिसमें सक्रिय व्यवहार को, उनका जो सक्रिय व्यवहार है को सुनियोजित पुनर्बलन जो उनको भोजन प्रत्येक चरण में दिया जा रहा था द्वारा पर्याप्त बल मिल जाता था, जिसके कारण वो दोबारा भूखे होने पर सक्रिय होते थे, उस छोटे मार्ग में जाते थे और लिवर को दबाने के पश्चात खट की आवाज के साथ पुनः पुनर्बलन को प्राप्त कर लेते थे। मिल जाने के कारण व्यवहार की वांछित रूप से बार बार पुनरावृत्ति होती है, यानी चूहे अपने व्यवहार की जो वांछित था, जो उनसे अपेक्षित था, उसकी बार बार पुनरावृत्ति होती है। वो बार बार भूखा होने पर बक्से के छोटे मार्ग में प्रवेश करते हैं, लिवर को दबाते हैं और खट की आवाज के साथ वो भोजन प्राप्त कर लेते हैं। यानी कि जिसने प्रयोग किया वो सिखाने वाला था, उसने सीखने वाले को अपने अनुरूप व्यवहार करने में समर्थ हो गया।